अष्टक वक्र के सूत्र के पार्ट सेकंड में आप लोगों का स्वागत है। पिछले काफी सारे सूत्र बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आपने पिछली वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से देखी होगी और आपने उनको अप्लाई करके भी देखा होगा अपने अष्टक वक्र चार्ट के अंदर। तो अष्टक वक्र चार्ट आपको आपकी कुंडली में अगर आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। सबसे पहले ऊपर लग्न चार्ट दिखेगा, फिर आपको आपकी चंद्र कुंडली दिखेगी, नौमांश कुंडली दिखेगी, उसके बाद आपको अष्टक वक्र चार्ट भी दिखेगा कुछ ऐसा, जिसमें आपको आपके सभी घरों को कुछ शुभ अंक मिले हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करे हुए इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला सूत्र क्या कहता है कि 11th हाउस की रेखाएं, 11वें घर की रेखाएं यदि 10वें घर से और 12वें घर से यदि ज्यादा रहती है तो ऐसा जातक आपके अपने जीवन में धनागमन आसानी से करवाता रहता है, यानी कि उसके जीवन में जो धन है वो आसानी से आता रहता है। 11वें घर की रेखा देखो देखो, जैसे यहाँ पर 31 है, इसके पहले और इसके बाद का जो घर है यदि इनमें कम रेखा होगी इससे, जैसे कि यहाँ पर 31 है और ये दोनों इससे कम है, तो ऐसे जातक की कुंडली में धन आगमन जो है वो आसानी से होता रहेगा। ये पहला सूत्र है। अब अपनी कुंडली में चेक करके देखिएगा। दूसरा सूत्र कहता है कि यदि लग्न कुंडली में धन योग या राजयोग है, आपको आपकी लग्न कुंडली देखनी है, उसमें आपने राजयोग देखना है। मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं कि राजयोग कैसे देखते हैं कुंडली में। यदि आपकी धन कुंडली में राजयोग है और अष्टक वक्र के लग्न में जितनी रेखाएं हैं उसी उम्र में ही जो जातक है अपने राजयोग का फायदा उठाता है। जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में राजयोग है, गज केसरी राजयोग है, और आपकी कुंडली में यहाँ पर लग्न में 31 लिखा हुआ है, जैसे कि मान लो मेरी में यहाँ पर 31 लिखा हुआ है, आपकी में वहां पर शायद 26, 22, 23 लिखा हुआ होगा। तो जो भी यहाँ पर नंबर लिखा हुआ होगा उसी नंबर की एज में, यानी कि जो जातक है ये, इस जातक की 31 साल की एज में इसके जो राजयोग है कुंडली में वो सारे एक्टिव हो जाएंगे। ये दूसरा सूत्र कहता है। तीसरा सूत्र की बात कर लेते हैं। तीसरा सूत्र कहता है कि लग्न से चतुर्थ भाव में यदि 30 या 30 से ज्यादा रेखाएं हो, देखो लग्न से चतुर्थ भाव 1 2 3 4, लग्न से चौथे भाव में 30 या 30 से ज्यादा रेखाएं हो और चौथे घर पर आपने लग्न कुंडली देखनी है। लग्न कुंडली में आपने देखना है कि यदि इस घर पर गुरु की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की या चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही हो, किस किस की, गुरु की, सूर्य की, शुक्र की, बुध की और साथ में चंद्रमा की यदि दृष्टि पड़ रही है तो जातक घर, गाड़ी, जमीन का सुख प्राप्त करता है। अगले सूत्र की बात कर लेते हैं। देखो आपको आपकी लग्न कुंडली देखनी है। आपकी लग्न कुंडली और नवमांश कुंडली में जो ग्रह एक जैसे नंबर पर है, यानी कि जो ग्रह वर्गोत्तम है, वर्गोत्तम ग्रह बताया था मैंने आपको। वर्गोत्तम ग्रह जैसे कि आपकी कुंडली में मान लिया कहीं पर भी कोई भी ग्रह लग्न कुंडली में बैठा हुआ है, उसी जगह पर ही यदि नौमांश कुंडली में भी वही ग्रह बैठ जाता है तो उसको वर्गोत्तम बोला जाता है। यानी कि वो ग्रह जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है आपकी कुंडली के अंदर, उसको वर्गोत्तम बोलते हैं। तो वर्गोत्तम ग्रह है, ठीक है। और यदि उसी वर्गोत्तम ग्रह को अष्टक वक्र कुंडली में 30 से ज्यादा नंबर मिले हुए हो, उसी ग्रह को अष्टक वक्र की कुंडली में 30 से ज्यादा अंक मिले हुए हो, तो फिर वो आपको शुभ फल देगा। ये आपने सूत्र ध्यान रखना है। नेक्स्ट सूत्र की ध्यान रखते हैं, बात करते हैं। यदि 10th हाउस में 30 या 30 से ज्यादा रेखाएं हो और क्रूर ग्रह वहां पर बैठा हुआ हो, ये आपकी कुंडली का 10वां घर है, यदि यहाँ पर 30 या 30 से ज्यादा रेखाएं हो, मान लिया यहाँ पर जैसे कि 32 रेखाएं हो गई हैं, ठीक है, 30 या 30 से ज्यादा रेखाएं हो तो जातक का करियर बहुत अच्छा रहता है। और इसको यदि कोई क्रूर ग्रह देख ले, यानी कि जैसे यहाँ पर राहु केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए आपके कृष्ण पक्ष की पंचमी से शुक्ल पक्ष की पंचमी तक का, तो ऐसे में जो क्रूर ग्रह यदि देखते हैं तो ऐसे जातक जो है वो अपने करियर बहुत अच्छे तरीके से बना पाता है। लेकिन अगर वहां पर सिर्फ केतु बैठा हो, लेकिन वहां पर केतु अकेला नहीं होना चाहिए। इस वाले में यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इस वाली कुंडली में, यहाँ पर आपके कोई ग्रह लग्न कुंडली में आप देखोगे कि 10वें घर में खाली केतु नहीं बैठा हुआ होना चाहिए। अगर यहाँ पर खाली केतु बैठ जाएगा तो क्या करेगा, वो करियर अनस्टेबल कर देगा। मतलब काम तो बनता रहेगा लेकिन वो एक जगह पर स्टेबिलिटी नहीं पा पाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि लग्न में 25 से ज्यादा अंक हो, आपकी कुंडली में लग्न देखना है आपने, ये फर्स्ट हाउस है, लग्न बोलते हैं जिसको, 25 से ज्यादा अंक हो और 9th हाउस में 29 से ज्यादा अंक हो। 9th हाउस जैसे कि ये, इसमें यदि 29 से ज्यादा, मान लिया कि 30 अंक हो, ठीक है, 29 से ज्यादा अंक हो और यदि कोई पाप ग्रह वहां पर ना बैठा हो, लग्न में और 9वें घर में पाप ग्रह ना बैठा हो और लग्न पर और 9वें घर पर पाप ग्रह की दृष्टि भी ना पड़ रही हो, तो ऐसा इंसान अचानक से सडनली धन लाभ कमाता है। अचानक से ऐसे इंसान को सडनली धन लाभ होता है। लास्ट सूत्र की बात कर लेते हैं। यदि कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें घर में अंक को यदि हम जोड़ देते हैं, छठा, जैसे यहाँ पर छठे में लिखा हुआ है 34
यहाँ पर लिखा हुआ है 21, वहां पर लिखा हुआ है 25। यदि हम 6, 8, 12 के अंक को जोड़ देते हैं और यदि वो अंक जो है 76 से छोटा आ जाए, तो ऐसा इंसान जो है 76 से, यदि ये जो अंक है मान लिया ये 76 से छोटा आ गया, तो ऐसा इंसान का जो खर्चा है वो ज्यादा रहेगा, आय जो है आय अधिक रहेगी, और जो खर्चा है यानी कि व्यय है वो कम रहेगा। जैसे कि इसका टोटल करता हूं मैं, इसका टोटल करने पे आ रहा है 80। अब 80 जो है वो 76 से बड़ा हो गया, तो अब ये इसमें उल्टा हो जाएगा। ऐसे इंसान के खर्चे जो हैं वो तो बढ़ जाएंगे, मतलब व्यय है वो बढ़ जाएगा, और आय जो है वो कम होने लगेगी। तो ये अष्टक वक्र का सूत्र कहलाता है। तो अष्टक वक्र का सेकंड पार्ट था ये सूत्र का। तो ये सूत्र अपनी कुंडली में अप्लाई कीजिए और देखिए कि आपकी कुंडली क्या क्या बताती है आपको। और ऐसी वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिएगा, वीडियोस को लाइक करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नवग्रह ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पॉजिटिव शर्मा 23 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, वहां पर जाकर आप अपने डाउट बोल सकते हो। जय श्री राम, जय बजरंग बली।